एक श्रापित गांव और हनुमान जी की कृपा। यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर की, जो बाहर से तो एक सामान्य गांव लगता है, परंतु अंदर से एक रहस्य को छुपाए हुए था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। बुजुर्ग कहते थे कि वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था, जो अपने मंत्रों से आत्माओं को बुलाता था। उसकी मृत्यु के बाद वो हवेली प्रेतों का घर बन गई। लोग कहते थे कि उस हवेली में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। गांव में एक युवा लड़का था, नाम था विनय। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वो अपने मामा के यहाँ पला बड़ा था। लेकिन एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसकी बचपन से हनुमान जी में गहरी आस्था। उसकी माँ मरने से पहले उसे रोज हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाती थी। विनय हर मंगलवार को मंदिर जाता, चालीसा का पाठ करता और कहता, माँ कहती थी संकट आए तो चालीसा पढ़ लेना, बजरंगबली आ जाते हैं। एक रात गांव की एक बच्ची गायब हो गई। लोग डर के मारे कांपने लगे। सबने कहा जरूर हवेली में प्रेतों ने उठा लिया होगा। गांव के लोग डर के मारे थाने तक न गए। विनय का हृदय विचलित हो उठा। अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। मेरी हनुमान चालीसा और मेरे बजरंगबली मेरे साथ है। सबने मना किया, पर विनय हाथ में एक जलता हुआ दीपक, गले में लाल गमछा और जेब में हनुमान चालीसा लेकर रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही विनय हवेली के गेट पर पहुंचा, एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। हवेली के दरवाजे अपने आप खुले। अंदर घना अंधकार, टूटी मूर्तियां, दीवारों पर खून जैसे धब्बे और अचानक कानों में कर्कश हंसी की गूंज। विनय ने कांपते हुए हनुमान चालीसा शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जैसे जैसे पाठ बढ़ा, हवेली की दीवारें हिलने लगे। छत से उल्टी लटकी आत्माएं चीखने लगी। काले साए भयंकर रूपों में बदलकर उसके सामने आए। एक काली चुड़ैल उस पर झपटी और चीखी, तू क्यों आए रे मेरे क्षेत्र में? कौन है तेरा रक्षक? विनय ने जोर से चिल्लाया, जय श्री राम के दूत, जय हनुमान। विनय के मुंह से जैसे ही जय हनुमान निकला, उसकी जेब से चालीसा का पन्ना अपने आप निकलकर चमकने लगा। पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया और उसी पल प्रकट हुए पवन पुत्र हनुमान। सिंदूरी शरीर, विशाल कद, गरजती आवाज। प्रेतो, यह मेरा भक्त है, इसका बाल विवाह का न होगा। हनुमान जी ने अपनी गदा से एक वार किया। हवेली के भीतर की सारी आत्माएं, प्रेत, तांत्रिक की शक्तियां जलकर राख हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई। एक चमत्कारी रोशनी में वो बच्ची भी उसी कोने से प्रकट हुई जो गायब हो गई थी। उसे भी हनुमान जी ने छुड़ा लिया था। अगली सुबह जब गांव वालों ने विनय को बच्ची के साथ हवेली से बाहर आते देखा, लोग उसके पैरों में गिर पड़े। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि अब इस स्थान पर हनुमान जी का मंदिर बनेगा। इस गांव का रक्षक अब बजरंगबली है। और उसी खंडहर में भव्य मंदिर बना, जहां आज भी हर मंगलवार को लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विनय ने कभी भी किसी से पैसे या यश नहीं मांगा। वह वही मंदिर का सेवक बन गया और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज होता था, जैसे हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण। जो भी सच्चे भाव से विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता। प्रेत बाधा, तांत्रिक शक्तियां सब हनुमान जी के नाम से भाग जाती हैं। एक साधारण परिवार की यात्रा। यह कहानी है एक रेलवे गार्ड शिव नारायण की, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाला था। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और हनुमान भक्त। रोज सुबह स्टेशन जाने से पहले वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता और कहता, जब तक चालीसा है तब तक जीवन में डर कैसा। उसकी एक विशेष ड्यूटी थी। हर सप्ताह एक रात उसे पुराने पहाड़ी रेलवे पुल पर गश्त करनी होती थी। वहाँ अंधेरा बहुत होता और घाटी के नीचे बहती नदी की आवाज से डर भी लगता। कई लोग कहते कि पुल के नीचे बहुत पुराने जमाने की दुर्घटनाओं में मरे यात्रियों की आत्माएं भटकती हैं। शिव नारायण इन बातों पर मुस्कुराकर कहता, जहाँ बजरंगबली का नाम है वहाँ कोई प्रेत टिक नहीं सकता। अगली रात अमावस्या, हवाएं तेज और घना कोहरा। शिव नारायण अपनी लालटेन लेकर उस पुल पर निकला। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। पलटा, कोई नहीं। लालटेन की लौ थरथराने लगी। अचानक हवा में से एक ठंडी सी हंसी गूंजी और रेलवे ट्रैक के एक किनारे सफेद साया खड़ा दिखा, जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। भयानक दृश्य और हनुमान चालीसा का सहारा। शिव नारायण डर गया।
लेकिन तुरंत गले से हनुमान जी का लॉकेट बाहर निकाला और जोर से बोला, जय बजरंगबली। पर साया वहीं रहा। तभी उसके कानों में आवाज आई, तू यहाँ नहीं बचेगा, यह मेरा पुल है। उसने कांपते हाथों से जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ने लगा। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, आसपास की हवा तेज होने लगी। अचानक बिजली चमकी और साया चिल्लाकर गायब हो गया। लेकिन अगले ही क्षण रेल की सीटी सुनाई दी। ट्रेन आ रही थी और पुल पर ट्रैक टूटा हुआ था। शिवनारायण समझ गया, यह आत्मा केवल डराने नहीं, ट्रेन दुर्घटना कराने आई थी। उसे कुछ नहीं सूझा, बस गदा जैसा हाथ लेकर तेज रोशनी में एक दिव्य आकृति सामने आई, स्वयं हनुमान जी। वत्स, तूने संकट में मेरा स्मरण किया है, मैं कैसे न आता। हनुमान जी ने अपनी गदा से ट्रैक पर वार किया। टूटा हिस्सा एकदम जुड़ गया। ट्रेन सुरक्षित निकल गई और तब तक स्टेशन मास्टर और अन्य गार्ड भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। अंत शिवनारायण की गवाही और गांव में आस्था। जब लोगों ने शिवनारायण से पूछा कि उसने अकेले ट्रैक कैसे ठीक किया, वो बस मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे बजरंगबली थे। इस घटना के बाद उस रेलवे पुल पर हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति स्थापित की गई और सभी ट्रेन ड्राइवर वहां हॉर्न बजाकर प्रार्थना करते हैं। शिवनारायण आज भी कहता है, हनुमान चालीसा सिर्फ पाठ नहीं, वो तो एक सुरक्षा कवच है जो भूत, प्रेत, संकट, मौत तक को रोक सकता है। जब संकट सबसे बड़ा हो और मदद कोई ना दिखे, तब हनुमान चालीसा जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।